हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। हम लोगों ने इससे पहले एमसीक्यूज पढ़े हैं रियल नंबर्स के। आज अपना टॉपिक है बेटा, ये क्वेश्चन भी आपके लिए नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ये क्वेश्चंस हैं बेटा असर्शन एंड रीजनिंग से रिलेटेड। तो इसमें क्या होगा बेटा, एक स्टेटमेंट, आपको दो स्टेटमेंट दी होंगी एक्चुअली। ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स। असर्शन बोलेंगे कैपिटल ए से डिनोट की होगी, रीजन बोलेंगे कैपिटल आर से डिनोट की होगी। तो उसमें हमने करेक्ट ऑप्शंस जो नीचे दी हुई हैं ये हम लोगों ने चूज करनी है बेटा। जैसे ऑप्शन ए है कि बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ट्रू हो, असर्शन भी ट्रू हो, रीजन भी ट्रू हो, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। जो आर में स्टेटमेंट दी हुई है वो इसकी ए की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो, तो फर्स्ट ऑप्शन करेंगे। अगर वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हुई तो बी ऑप्शन करेंगे। सी ऑप्शन में है बेटा असर्शन ए तो ट्रू है एंड रीजन आर इज फॉल्स। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो सी ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे। असर्शन ए इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, तो ऑप्शन डी को चूज करेंगे। अब हम लोगों ने देखना है कि इन चारों में से कौन सा क्वेश्चन ठीक बैठता है। तो आओ बच्चों, पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये मैंने ऊपर इसका फॉर्मेट लगा दिया असर्शन एंड रीजनिंग का। फर्स्ट क्वेश्चन है assertion A, n square minus n दिया हुआ है for all n belongs to natural number is divisible by 6। अब बेटा देखो, इसको सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा। इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा इसका सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन देखते हैं बेटा। हमें गिवन है असर्शन में n क्यूब माइनस n, ये हमें गिवन है। तो बेटा इसको ओपन करेंगे तो n कॉमन, n स्क्वायर माइनस 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो बेटा ये क्या बन गया, n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 1। n प्लस 1 इंटू n। तो बेटा ये अपने पास आ गया। तो अब इसमें देखो, इसको अगर हम ऐसे लिख लें तो लिखा जा सकता है n माइनस 1 n प्लस 1। अब बेटा एक एग्जांपल लेके देख लो। n हमें दिया हुआ है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वो क्या होते हैं 1 2 3 4 5। कुछ भी लेके देख लो, जैसे मैंने n को 2 ले लिया, n 2 पुट करोगे यहाँ पे तो 2 माइनस 1 बेटा 2, 2 प्लस 1, तो ये आ गया 1 बेटा, आ गया 6, आ गया इसका 6। तो हमें दिया क्या हुआ, इज डिविजिबल बाई 6, इज डिविजिबल बाई 6, डिविजिबल बाई 6। तो ये 6 से डिविजिबल है। तो फर्स्ट क्या हो गया बेटा, असर्शन इज ट्रू। assertion A is true। अब रीजन भी क्या है बेटा, रीजन में क्या दिया हुआ है हमें, व्हाट इज गिवन इन द रीजन के द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज विजिबल बाय 6। ये हमने देख ही लिया बेटा, 3 बन गए हैं, n माइनस 1 n प्लस 1, तो ये भी ट्रू है। रीजन आर इज ट्रू। बेटा असर्शन ए भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, तो कौन सा आंसर लगाएं बेटा, ऑप्शन ए आ गया अपना आंसर, ऑप्शन ए। क्योंकि ऑप्शन ए में क्या है,
कि जो रीजन आर है इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। देखो मैंने सॉल्व करके दिखाई है बेटा को। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये देखो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये दोनों जो रीजन आर गिवन था तो ए इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसलिए ऑप्शन ए आ गया बेटा। नाउ कम टू द क्वेश्चन 2। if xy is equal to 180 and HCF is xy, HCF of xy is 5, LCM of xy is 90। बेटा अब ये सॉल्व तो सेकंड से ही हो सकता है, रीजन से। तो क्वेश्चन को रीजन से उठाना है आप लोगों ने। रीजन आर इज ट्रू। ट्रू कैसे होगा, देखो बेटा मैंने आपको बताया था कि जो HCF है HCF two of two numbers, LCM of two numbers is equal to product of two numbers। ये होती है, ये अपने पास होती है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो बेटा अब हमें दिया है HCF ऑफ XY, XY इंटू LCM ऑफ XY इक्वल टू XY। अगर AB की जगह XY हो तो XY भी लिखा जा सकता है। तो HCF इसका दिया हुआ है बेटा, HCF कितना दिया है देखो, फर्स्ट में 5, LCM कितना दिया है हमने निकालना है, XY हमें दिया 180। तो बेटा LCM क्या आ गया आपका 180/5 कितना आ गया बेटा 36। इसका मतलब रीजन तो ट्रू हो गया, लेकिन जो असर्शन है वो ट्रू नहीं हुई। एलसीएम इसमें आ रहा है 90। तो क्या कहेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, क्या कहेंगे बेटा, ए HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू AB था, तो एलसीएम XY इक्वल टू 36 आया। तो इसमें लिखना क्या पड़ेगा बेटा हमें, यहाँ पे मैं साइड में लिखता हूँ, ये रीजन आर इज ट्रू ये तो ट्रू हो गया, रीजन आर इज ट्रू एंड assertion A is false। assertion A is false, तो ये false है बेटा। ऑप्शन कौन सी आ गई बेटा, assertion A is false, रीजन R is true। तो आंसर आ गया बेटा आपका ऑप्शन डी। आई होप कि आपको समझ लगा होगा। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, अकेला इसको सॉल्व करके ही देखना था बेटा। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। The decimal expansion of 131 upon 120 will be terminate after whole place of decimal। रीजन क्या दिया है बेटा, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इसकी will terminate after 3 places of decimal। तो ये वैल्यू दी है 11/2⁵ into 5⁵2। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं बेटा। हमारे पास क्या कुछ है, देखो ध्यान से, हमारे पास है 131 अपॉन 120। इसको ओपन करेंगे बेटा, 131 120 के मैंने फैक्टर बनाए बेटा, 3 आ गया इसमें फालतू। तो ये फॉर्म तो बनी नहीं, क्योंकि अगर P अपॉन Q अपने पास कोई वैल्यू होती है तो Q क्या होना चाहिए हमारा 2m इंटू 5n। तो बेटा इसमें तो ये एक्स्ट्रा आ गया आपका, ये तो एक्स्ट्रा आ गया। फाइव n, ये तो एक्स्ट्रा आ गया बेटा, 3 एक्स्ट्रा आ गया। 3 एक्स्ट्रा आ गया तो क्या कहेंगे, therefore 131 इस फॉर्म में नहीं आया ना, अपॉन 120 will not terminate, वो तो टर्मिनेट नहीं होगा। अगर नहीं होगा
तो assertion A is false. Assertion A is false, तो false होगी। लेकिन रीजन को निगाह मारे बेटा हम लोग, रीजन आर इज ट्रू, रीजन आर ट्रू है अपना। रीजन में देखो क्या दिया हुआ बेटा, रीजन में दिया है 2^3 5^2 5^2। तो बेटा ये तो 3 प्लेस डेसिमल तक जाएगा, क्योंकि नीचे भी इसके 2^m 5^n फॉर्म बनी हुई है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये आगे टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो बेटा रीजन इज ट्रू, तो ऑप्शन आ गई बेटा आपकी डी, आंसर इज डी। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ लगा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसके साथ ही। इफ a equal to 2^3 into 3, b equal to 2 into 3 into 5, c equal to 3^n into 5 and LCM of ABC ये भी हमें गिवन है 2^3 3^2 into 5, then n equal to 2 है। तो रीजन हमें दिया है बेटा LCM of a and 18 is 36 and HCF of a and 18 is 2, then a equal to 6। अब ध्यान से देखो क्या कुछ किया बेटा, अगर मैं यहाँ पे लिखूं आपके a because a into 18 equal to 36 into 2, तो बेटा यहाँ से a क्या निकलेगा आपका 36 into 2 अपॉन 18, तो बेटा a आ गया आपका 4, a आपका आया 4। लेकिन रीजन में a क्या आ रहा है बेटा आपका 6, a क्या आ रहा है 6 आ रहा है, क्योंकि बेटा HCF इंटू LCM क्या होता था अपना प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वो फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया। तो रीजन आर इज फॉल्स, रीजन आर इज फॉल्स, ये तो फॉल्स हो गया बेटा। असर्शन ए है जो वो ट्रू लग रहा है बेटा, देखो असर्शन ए इज ट्रू, कैसे? उसमें दिया हुआ है a की वैल्यू दी है, b की वैल्यू दी है, c की वैल्यू दी है, एलसीएम दिया हुआ है n इक्वल टू 2 है, ये बिल्कुल सच है बेटा। ठीक है, 3 की पावर कितनी आ रही है n है, n अपने पास 2 है, ये बिल्कुल ट्रू है। तो बेटा क्या हो गया, असर्शन ट्रू है, रीजन आर इज फॉल्स, तो ऑप्शन आ गई बेटा आपकी सी, ऑप्शन सी। तो आई होप कि आपको समझ लगा होगा बेटा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ए हमें दिया हुआ है 123/6250 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। रीजन हमें दिया है द रैशनल नंबर p अपॉन क्यू इज टर्मिनेटिंग डेसिमल इफ क्यू क्या हो 2^m 5^n हो फॉर सम होल नंबर m एंड n। तो बेटा क्वेश्चन असर्शन से ही उठाना पड़ेगा, हम लोगों को देखना पड़ेगा असर्शन ए हमें क्या दिया हुआ है, असर्शन 123/6250 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। बेटा ये तो पहले टर्मिनेटिंग दे ही रखा है, इसको चेक भी नहीं करना आप लोगों ने, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब बेटा रीजन आर में क्या लिखा है, रीजन आर, व्हाट इज इन द रीजन आर, द रैशनल नंबर द रैशनल नंबर p अपॉन क्यू, p अपॉन क्यू की बात कीजिए।
is a terminating if Q की वैल्यू क्या हो बेटा 2m 5n। अब बेटा ध्यान से देखो, रीजन आर जो है वो ट्रू है क्योंकि तो यही का रिजल्ट है। रीजन आर इज ट्रू, क्यों बेटा? क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिया आपको। अब बेटा हो असर्शन पे। असर्शन में देखिए हम लोग ये टर्मिनेटिंग लिखा हुआ है, ये चेक करें कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। असर्शन में हमें क्या दिया है, देखो 6250 के फैक्टर बना के देखो, 2 × 5 बनेगा, तो ये भी ट्रू है बेटा, इट इज ट्रू, क्योंकि ये भी 2m 5n फॉर्म में आ गया, तो दोनों ही ट्रू हो गए बेटा। आल्सो जो रीजन है गिव्स असर्शन है उसको सच बना दे। देयरफॉर बेटा जो आंसर आ गया वो आपका ए ऑप्शन आ गया, ऑप्शन ए यूज आंसर। तो ये था बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद की जाती है कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, the HCF of two number is 9 and LCM is 2016, if one number is 54 then other is 306। रीजन में क्या दिया बेटा, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b we have HCF into LCM equal to a into b। तो देखते हैं बेटा कैसे होगा। अभी देखो जो आपको रीजन दे रखा है ये तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है बेटा, ये तो ट्रू होना ही होना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रीजन आर इज ट्रू। क्यों है बेटा? क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है आपका। बेटा हम लोगों ने पढ़ा है कि जो HCF इंटू LCM होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होती है, ठीक है। अगर एक नंबर हमने B निकालना भी हो तो क्या होगा, HCF इंटू LCM अपॉन फर्स्ट नंबर। देखो ये हमें दिया HCF हमें दिया 9, ये दिया 2016, ए हमें दिया बेटा 54। देन अदर नंबर इज, इसको काट के देखो, सॉल्व करोगे इट विल गिव 336, लेकिन हमें क्वेश्चन में दे रखा है 306, उसके इक्वल नहीं है, तो असर्शन ए फॉल्स होगी बेटा, असर्शन ए इज फॉल्स, ये फॉल्स हो गया बेटा आपका, तो द आंसर इज ऑप्शन डी। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, उम्मीद की जाती है कि आपको समझ लगा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If √5 is a irrational number, reason is if p is a prime number then √p is irrational। बड़ा बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, p कोई प्राइम नंबर है तो ये इरेशनल होगा, ये हम लोगों ने पढ़ा है, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, दिस इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो बेटा इसका सोल्यूशन देख, सोल्यूशन रीजन आर इज ट्रू, ये ट्रू है, क्यों? क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। 5 इज प्राइम नंबर,
देयरफॉर बेटा √5 भी क्या होगा, इरेशनल होगा, इरेशनल। अगर √5 इरेशनल है तो ये क्या है, बाय रीजन, रीजन से निकाला है हमने, बाय रीजन आर। तो रीजन आर इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है। Therefore assertion A is true, assertion A is true। तो बेटा रीजन R gives assertion A, assertion A। Therefore बेटा आंसर आ गया आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका आंसर। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि इम्पोर्टेंट थे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, असर्शन एंड रीजनिंग के। होप, आई होप के आप लोगों को समझ लगे होंगे। नेक्स्ट जो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम लोग मिलेंगे बेटा केस स्टडी के क्वेश्चन के साथ। सारा कुछ करवाऊंगा, सारा बोझ आपका मेरा बोझ है, तो सभी क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे क्लास में। थैंक यू वेरी मच।